तो ये रहा मॉक टेस्ट। अब हम इसे एनालिसिस करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना नंबर देख लेते हैं मेरा कितना आया, और इधर हम देख लेते हैं कि मेरा सब्जेक्ट वाइज मेरा कितना आया यहाँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में देख लेते हैं हमारा कितना आया, और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं इसको यहाँ से कट करने में, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबसे पहले मॉक देना, मेरा इतना नंबर आ गया, ठीक है, इससे पता लगा लो लेवल क्या है तुम्हारा। उसके बाद हमें सीधा सॉल्यूशन पे जाना है और सारे क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है जो तुमने गलती किया है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग कर दिया है, जो कि ये एक पजल था और पक्का मेरा इसमें सिली मिस्टेक हुआ, क्योंकि इसके अदर क्वेश्चन सही है। तो हमें ये तो सिली मिस्टेक है, तो हमें इसे देखना पड़ेगा कि ये मुझसे सिली मिस्टेक हुआ क्यों, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब देखेंगे कि 28 नंबर में क्या सिली मिस्टेक हुआ। ओ भाई, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन, इसमें 2 बन रहा था और मैंने 1 टिक कर दिया, इसलिए मेरा गलती हुआ। तो इसको भी मैं सॉल्व करके दोबारा देखूंगी कि इसमें क्या गलती हुआ। अब हम चले आते हैं लास्ट, मैंने जिसे अटैम्प्ट ही नहीं किया। अब बच्चे क्या करते हैं ना, चाहे मैं भी क्या करती हूँ थी ना, कि अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के चलती, लेकिन हो सकता है यही वर्ड एग्ज़ाम में आ जाए, तो क्या हमें इजी होगा ना अगर हम सॉल्व कर लेंगे पहले ही। तो इसलिए हम इसका आंसर सॉल्यूशन में जाके यहाँ से देखेंगे। अगर हमें नहीं आता है तो गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, कुछ कर लो, लेकिन इसे देखो। अब मेरा तो इतना ही था, अगर आपका और गलती होता है तो और आप देखो। मेरा बाकी रीजनिंग में इधर सही था, मैंने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किया और एक अटैम्प्ट ही नहीं किया, टाइम नहीं बचा। और आप उसके बाद ये देखो कि आप कितने मिनट लगाए हर क्वेश्चन में। जैसे ये पजल में मैं फंस गई थी, तो एवरेज लोगों ने 2 मिनट में किया और मैं 3 मिनट, मतलब समझो 4 मिनट लगा दी। तो क्यों लगा दी इतना मिनट? अगर मैं वो करती, अगर मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, तो मैं ये वाले क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन जो गलत हुए मेरे 2, उसमें भी आराम से मैं कर सकती थी। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हम किस में सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जैसे ये सिलोजिज्म में मेरा 21 में मैं कर ली एवरेज, ये पजल का आंसर मैं 7 सेकंड में दे दी। यही सब हमें देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैथ पे। तो मैथ में पीओ लेवल मैथ में सबसे बड़ा गेम स्किप का रहता है। जितना जल्दी स्किप करके आगे पहुंचोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ये DI सिलेक्ट किया, जो कि मुझे डुएबल लगा, और मैंने इसके सारे क्वेश्चन एक्यूरेट किए। एक्यूरेसी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और मैंने फिर यहाँ से सीधा यहाँ जंप प्ले स्किप करके, और मैं फिर ये सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन निपटाई, और फिर एक ये नंबर से बाकी भी नंबर से रिश्ते, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था। और फिर एक DI, मुझे पता ही नहीं था यार कि यहाँ भी DI है। अगर मुझे पता रहता तो मैं इन सब में और तेज़ी से स्किप करती। जैसे मैंने अपना 11 सेकंड यहाँ बर्बाद किया, और उसके बाद 1 सेकंड यहाँ बर्बाद किया। एक सेकंड मैटर करता है। 4 सेकंड में यहाँ बर्बाद करती, 11 सेकंड में यहाँ बर्बाद करती, वही सारे सेकंड को मैं यहाँ मिला देती, तो मेरे ये कम से कम 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं कि नहीं। दम में पॉइंट है कि नहीं, सॉरी पॉइंट में दम है कि नहीं। तो बस यही है, सारा गेम एनालिसिस का है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, एनालिसिस करोगे तो सब कुछ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, मुझे सजेशन देना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, स्टडी वेल।